1.1 में देखिए आप राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इसको सॉल्व नहीं करना। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इन दोनों को ज़रब देंगे, ज़रब देने के बाद जो है वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में ले आएंगे कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। जैसे सपोज 5x की 2 नफ़ी 3x जमा 7 बराबर 0 है, या फिर 7x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई भी फॉर्म हो सकती है जिसमें x² लाजमी हो। x 0 हो सकता है क्योंकि वो हम फिर x की पावर 1 को उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, लेकिन x² जो है इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये सिंपल दोनों ब्रैकेट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ है तो इसमें आप एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। और अगर एलसीएम में दोनों नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएं प्राइम नंबर्स, तो फिर जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास सिंपल जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया शॉर्ट में। सेकंड में है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन जो है ये आपको खुद ज़ुबानी भी आती होगी और फैक्टर्स जो हैं वो कैलकुलेटर के ज़रिए भी सॉल्व हो जाते हैं, और कैलकुलेटर की परमिशन जो है वो बोर्ड वालों ने दे दी है, इसलिए इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फैक्टराइजेशन के लिए भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना ज़रूरी होता है, उसके बाद फैक्टर्स बनते हैं। तो ख़ासकर ये जो एलसीएम वाले क्वेश्चन है इन्हें आप ध्यान से करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये जो है टॉपिक आपका थोड़ा सा मतलब बच्चे जो है वो इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट जो है ना, इसमें तो मैं सिर्फ शॉर्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ये मैं लाजमी तौर पर अपनी एक वीडियो में अपलोड करूँगी, या आप बाद में देख लीजिएगा। अब एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, सेकंड आ सकता है। थर्ड जो है इसको ये तकरीबन लॉन्ग में इस तरह के क्वेश्चन जो है इसके फर्स्ट जो 6 है ना यहाँ तक आप समझें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, फर्स्ट टू 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे पास ऑनवर्ड जो है 4 सवाल बनते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। पहले आपने एलसीएम लेना है, आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसे 4 से, फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगी। उसके बाद जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगी। तो जब आपने प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन ये है एलसीएम वाला, ये है तीसरा, ये चौथा, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो आप ये 10 पार्ट जो है इसको लाजमी कर लें। इन तीनों में से जब भी आप रिवीजन करें तो आप अपनी एक तैयारी में एक फार्मूला अपना लें कि एक दफ़ा एक को कर लें, फिर उसको निशान लगाएं, दूसरे को कर लें, फिर तीसरे को। आपको असल में आना चाहिए क्या तरीका, उसके बाद आपके जहन में होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगी। तो लॉन्ग में आपने जो प्रैक्टिस करनी है उसमें एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है पार्ट 10, इसे आपने लाजमी करके देख लेना है क्योंकि ये डिफरेंट है। और इन तीनों में से आपने अपनी रिवीजन में एक एक दफ़ा एक एक को कर लें और कॉन्फिडेंट रहें। बाकी फर्स्ट 6 जो है वो सिंपल है, इसमें से आपने करना हो तो पार्ट 3 को कर। एक्सरसाइज 1.3 जो है वो अगर देखा जाए तो बाब नंबर 1 की सबसे लेंथी और बच्चों को मतलब ब्रेन कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। इस पे आके आपको सोचना भी पड़ता है, डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन ये सारी की सारी तकरीबन जो है ना ये लॉन्ग में करने वाली है। ये मोस्ट फेवरेट होगी एग्जामिनर के लिए कि वो इसमें से क्वेश्चन दे दे क्योंकि बच्चा इस पे इतना खपता है। इसके आपके पास टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन इधर है और 16 क्वेश्चन है। इस पे 3-4 मेथड यूज़ हुए हैं, एक एक मेथड के 3-4 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को भी मैं अपनी एक वीडियो में सिर्फ मेथड बता दूंगी, 15 मिनट का होगा, 10 का, 8 का, उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको फिर भूलेगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना। चलें जी आगे चलते हैं।
अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 को अगर देखें तो टोटल इसके 10 क्वेश्चंस हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो छोटे सवाल जो है ना, जिसमें आपके एक तरफ सिर्फ स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो आपने इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये आपके शॉर्ट में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आगे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 to 10 ये लॉन्ग क्वेश्चंस में होगा। अब ये है कि जब लॉन्ग में कोई चीज़ आती है तो उसमें बाज़ औक़ात ये तो है तीनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है। इसमें तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो काम एक जैसा चलेगा। लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखें तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड 9 और 8 को, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में इधर सिर्फ ए है और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। तो बजाय इसके कि आप इन दोनों का स्क्वायर लें, आप इस साइड को इधर ले आएँ और 1 को इधर ले आएँ। फिर जब आप स्क्वायर लेंगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आसानी से हल होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में ये -x है और वो खाली ए है, आप इसकी तरतीब इसे इधर ले आएँ, उसे उधर ले जाएँ। तो करो आखिरी 4 क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, इनकी राइट साइड जो है वो रादर सिंपल है। तो आप राइट साइड को इधर शिफ्ट कर लें, जैसे ये -x ये वाला स्क्वायर रूट उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस, फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगी तो ये क्वेश्चन आपके सिंपल हो जाएंगे। बाकी आपके पास 5 से 10 तक सवाल हैं, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक शॉर्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये तकरीबन एक फार्मूले के हैं। आप जब भी रिवाइज करें ना तो आप किसी एक रिवीजन में एक कर लें, अगली में दूसरा कर लें, तीसरा, सारे भी रिवाइज हो जाएंगे और आपकी तसल्ली भी हो जाएगी। 9, 10 और 11 ये एक जैसे हैं, इनमें से कोई एक या दो कर लें, सारे ना भी करें, मेथड ठीक होना चाहिए। अच्छा, ये आपके पास ऊपर तो MCQs हैं, ये आपने देख लेने हैं। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज़ वेरी सिंपल। उसने कहा कि सॉल्व करें, आप अपने जिस मर्जी मेथड से कर लें, पुटिंग द वैल्यू कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, जिससे मर्जी करें, बस आंसर निकालना है। ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इस तरह के बहुत सिंपल होते हैं कि स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, फिर एक एक जो आप लाइन हल करते हो उसकी वैल्यू होती है और नंबर होते हैं। आप किसी चीज़ को छोड़ा ना करें, अपना कंप्लीट करने की कोशिश किया करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन तरीक़ों से आप हल कर सकते हैं। इसमें आपके पास फैक्टराइजेशन आ जाती है, इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आ जाता है, फिर आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ जाता है, या किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी और दूसरे में पुट कर देनी है। तो ये मेथड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ख़ासकर 3 मेथड्स लिखने हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट में देखें, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सिंपल ये याद रखना है कि एन इक्वेशन हैविंग द पावर 2 ऑफ एनी वेरिएबल, हैविंग पावर 2, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होगी ना वेरिएबल की, दैट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं x² + bx + c = 0। लेकिन अगर प्योर क्वाड्रेटिक हो तो उसमें x² होगा और खाली x नहीं होगा। दैट मीन्स 16x² + 7 = 0। वो प्योर क्वाड्रेटिक होगी जिसमें x की पावर सिर्फ 2 होगी, 1 नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पावर अगर x की या y की 2 होगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। एन इक्वेशन हैविंग स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में हम किसी वेरिएबल का रेसिप्रोकल पुट करें और वो इक्वेशन चेंज ना हो तो उसे रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम x की जगह 1/x लगा दें या 1/x की जगह x पुट कर दें और इक्वेशन की वैल्यू में कोई फ़र्क ना आए तो वो रेसिप्रोकल होती है। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में पाया जाएगा।
डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, जिसमें आपका वो वेरिएबल जो है वो उसके रूट के अंदर होगा। तो इन चारों एग्जाम की आपने पहचान रखनी है कि ये कौन सी हैं और फिर उन्हें अपने लफ्ज़ों में डिफ़ाइन कर लेना। अब इस चैप्टर का ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि कहाँ कहाँ शॉर्ट आ सकते हैं, और अगर लॉन्ग आते हैं तो देखें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको 10-15 सवाल बताए हैं कि ये लॉन्ग है, और उसमें से मैंने ये बताया कि 3-4 एक रिवीजन में कर लें तो आपका तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। इसके फर्स्ट पेज पे हम दोबारा देख लेते हैं, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर, यानी दो तो हो पावर लेकिन उससे ज़्यादा ना, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जीरो। यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ज़ीरो होगा तो फिर एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया कि ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, फिर उसमें एक्स शामिल नहीं होगा। इफ ए इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, तो फिर ये 0 हो जाएगा और ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, ये सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक नहीं होगी, सिंपल होगी। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कह रहा है दो तरीकों से, एक तो फैक्टराइजेशन से और दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। इसलिए अगर आपको एमसीक्यूज में आता है तो ये देखिए आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला बुक पे नहीं लिखा हुआ है, आपने लिखना है क्योंकि आपकी एक्सरसाइजेज में ये चीज़ है। आप जब भी प्रैक्टिस करें कोई एक आधी एग्जाम्पल भी लाजमी सॉल्व कर लिया करें। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन लॉन्ग के लिए समझाने की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी अलहदा वीडियो में डाल दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।